जो चोली और ढोड़ी से ऊपर ही नहीं उठा, उस निरहुआ की बात आप अखिलेश यादव के सामने कर रहे हैं? अखिलेश यादव चल खड़े हो जाए ना, उसके सामने तो 3 लाख से बड़ी हार होगी उसकी। मोदी जी जब पानी में जाकर डुबकी लगाते हैं उस पर बात करती है, मोदी जी जब समुद्र के किनारे ऐसे जाकर फोटो खिंचवाते हैं देश की मीडिया के लिए, वो बड़ा समाचार होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से 67 लाख, देश में 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जो रोज रात को भूखे पेट सो रहे हैं, मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने के बाद, उस पर देश की मीडिया क्यों नहीं बात करती? तरीके से कोठे की वैश्या होती है ना, उसका भी एक ईमान होता है, लेकिन देश की मीडिया का कोई ईमान नहीं है। भाजपा के बड़े बड़े नेता अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे इन मीडिया वालों के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। अरे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप पहले रेट बताइए मुझे, आप पहले रेट बताइए तब मैं इस पर जवाब दूंगा। आप 2014 का रेट बताइए। यादव को भी चुनौती मिलने लगी है, यादव भी बीजेपी के पास जा रहे हैं। ये कौन यादव हैं? वो यादव देखो, 2-4 व्यक्ति समाज में, परिवार में 2-4 पागल हो जाते हैं तो पूरा परिवार पागल नहीं हो जाता। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कुतिया के जैसे 5 बच्चे हुए तो 2-4 बच्चे पागल हो गए, ये 1-2 बच्चे पागल हो गए, समाज को काटने लग गए, तो जो पागल हो जाएगा सिर्फ उसी को कंट्रोल किया जाता है, बाकी सब छुट्टे हैं। आप जिसकी जो बात कर रहे हैं मैं उसकी तुलना उसी से कर रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं। तो जो 2-4 यादव हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, वो सब भाजपा माइंडेड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ जाति की लड़ाई है ही नहीं, यहाँ यादव मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई है ही नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान मंथन की लड़ाई है। ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अरे आपको मुसलमान बना दिया अखिलेश यादव। हमें तो मुसलमान, हमें पाकिस्तानी बना देते हैं, हमें अफगानिस्तानी बना देते हैं, हमें, मैं किसान आंदोलन में चला जाता हूँ, मुझे खालिस्तानी बना देते हैं। देश का जो हाल है फिलहाल, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ है वो देश के साथ है, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। उसे तालिबानी बता देंगे, आतंकवादी बता देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होते कह रहे हैं कि कौन है वो मुख्यमंत्री है? उसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, इससे पहले कोई जानता था? आप जानते थे मोहन यादव को? पिछली सरकार में क्या थे वो? मोदी जी ने पिछले सरकार में वो सिर्फ एक एजेंडा है ताकि वोट लिया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश आए तो स्वतंत्र रूप से बोलने लायक भी नहीं थे, उनसे कहा जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था ये बोलिए तब बोलने का काम करेंगे। किसी को भी बनाए, ये चाहे किसी शर्मा को बना दें, चाहे किसी यादव को बना दें, चाहे किसी को भी बना दें, लेकिन करेंगे वही जो साहब का फरमान होगा ऊपर से। आप शाही परिवार से जुड़िए, मोदी जी जुड़िए, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है। हम देखिए कहते हैं ना कि लंगड़ा के चलने से अच्छा है कि पाँव काट दो, समझ रहे हो? हम पाँव काट के चलने वाले लोग हैं, हम जंजीर काट के चलने वाले लोग हैं। हम स्वतंत्र रूप से, हम जहाँ भी हैं स्वतंत्र रूप से, साहब के पास जाके गुलामी नहीं करनी है हमें। जो जिस पार्टी में रह के अपने विचारों की बात ना कर पाए, विचारों से जो स्वतंत्र ना हो, वो किस प्रकार की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, वो मोदी जी के सिवा दूसरी बात ही नहीं कह सकता, और कह देगा तो तुरंत अगले दिन गेट आउट हो जाएगा। अच्छा, स्वतंत्र यादव समाज के अखिलेश यादव से दूर नहीं हुआ? सब अखिलेश यादव के साथ यादव समाज है। आप पूर्वांचल की बात करिए जाके, या आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, सिर्फ यादव समाज नहीं, पूरा पीडीए समाज। आप सिर्फ यादव की बात मत करिए। समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, ना किसी धर्म की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सर्वत्र पार्टी है, वो हर धर्म हर जाति की पार्टी है। आप उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में बात करिए, आज पूरे देश में पीडीए की बात हो रही है। जो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं वही पीडीए की बात हो रही है। निरहुआ कह रहे हैं 7 कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? निरहुआ कौन है? निरहुआ है बीजेपी के सांसद है। जो चोली और ढोड़ी से ऊपर ही नहीं उठा, उस निरहुआ की बात आप अखिलेश यादव के सामने कर रहे हैं? अखिलेश यादव चल खड़े हो जाए ना, उसके सामने तो 3 लाख से बड़ी हार होगी उसकी। आप देख लेना, इस बार सीट निकालने बहुत बड़ी चैलेंज कर रहे हैं वो सीट। अरे अखिलेश यादव तो बहुत बड़ा स्तर है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पिछली बार तो धोखा भिमानी करके जीत गए वो लोग, वो भी कितने से जीते? 6-8 हज़ार रुपये से, 6-8 हज़ार वोटों से जीते हो। इस बार आपकी सच्चाई पता चल जाएगी। इस बार पवन सिंह निरहुआ से बड़े स्टार है, उन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने टिकट लेने से मना कर दिया, तो निरहुआ क्या है? निरहुआ पानी भरता पवन सिंह के सामने। कुछ नहीं बनाएंगे, इन्होंने समाज के लिए कोई भला नहीं किया आज तक, इन्होंने अहीरों के लिए भला नहीं किया। उन्होंने आवाज उठाई है, मोदी से बात की। आवाज़ तो मोदी जी ने भी बहुत उठाई है, कुछ भला हुआ किसी का? आवाज़ तो मोदी जी के साथ ही तो हैं। मोदी जी ने कह दिया कि आजमगढ़ में जो अखिलेश परिवार का गढ़ था उसे भी हमारे एक नौजवान ने हरा दिया। नौजवान ने, ऐसे तो बहुत लोग हार गए। मुरली मनोहर जोशी तक चुनाव हारे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं। चुनाव तो बहुत लोग हारे हैं, लेकिन देश की जनता किसके साथ है? प्रदेश की। आप ये देखिए आजमगढ़ में आज क्या हाल है, आजमगढ़ की जनता किसको चाह रही है? निरहुआ ने कितने दिन अपने क्षेत्र में काम करने का काम किया है, आप ये जाके देखने का काम करिए। तो मोदी जी गारंटी चल रही है, तो मोदी जी की गारंटी फेल है। मोदी जी की गारंटी पिछले 10 साल से फेल है। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी फेल है। मोदी जी का ये शिक्षा वाली गारंटी फेल है। हर जगह सिर्फ महंगाई। एक भी गारंटी बता दीजिए जो मोदी जी ने कही हो और जो पास हुई हो, एक भी गारंटी। सस्ता तो करते हैं 2 रुपये पेट्रोल। 2 रुपये पेट्रोल, 40 रुपये का चीज़ आप 100 रुपये में कर देंगे, उसके बाद 2 रुपये कर देंगे, 2 रुपये कम कर देंगे, उसमें सस्ता कर दिया है। ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। गैस में भी 100 रुपये घटा दिए। देश में सबसे बड़ा जुमला, गैस कितने का था पहले? 2014 में गैस कितने का था आप बताइए? सिलेंडर कितने का आता था 2014 में?
बताइए तो कमाई भी तो आप बताइए इतनी कमाई नहीं थी। 2014 में गैस नहीं, कितने कमाई नहीं थी। अरे आप पत्रकार हैं, नहीं, कमाई आप नहीं थी पत्रकार उसका। हैं, कमाई बढ़ी आप पहले रेट बताइए मुझे। आप पहले रेट बताइए, तब मैं इस पर जवाब दूंगा। आप 2014 का रेट बताइए। क्या आप सुनिए मेरी बात, 14 में आप सवाल पूछ रहे हैं, आप 2014 मैं कमाई पे भी बात करूंगा। आप 2014 में गैस का रेट बताइए भाई। मैं आपके कैमरे के हवाले से कहना चाहता हूँ, आप पहले 2014 में गैस का रेट बताइए भाई साहब। आप बताइए क्या है? 300 350 350 था, आज कितना है? आज है 800 हो गया अब तो। आपके घर में आमदनी कितनी थी 2014 में? वो आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मध्यम वर्ग की बात करें तो 2014 में जो आदमी 8,000 रुपये कमाता था, आज वो 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है। 8 घंटे का जो वेतन वो है, आयु पता करिए, 10,000 से किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता होगा। आप महानगर में रह रहे हैं, नोएडा NCR में रहे, आप दिल्ली की बात करिए चाहे नोएडा की बात करिए, हमारे बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें 8 घंटे में 10,000 रुपये भी नहीं मिलते। और 2014 में 8,000 7,500 जब भी मिलते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह भाई ने बताया कि 460 रुपये का गैस था, आज वो 1100-1200 रुपये का हो गया, उसमें 100 रुपये आपने कम कर दिए, क्या तीर मार लिया। जो पेट्रोल 60 रुपये का था, 46 रुपये का था, आज वो पेट्रोल 100 रुपये का करने के बाद आपने 2 रुपये कम कर दिया, क्या तीर मार लिया आपने। अरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देश का मीडिया कह रहा है कि अब देश की मीडिया की बात मत करिए आप। देश की मीडिया का हाल मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से कोठे की वैश्या होती है ना, उसका भी एक ईमान होता है, लेकिन देश की मीडिया का कोई ईमान नहीं है। भाजपा के बड़े बड़े नेता अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे इन मीडिया वालों के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। ये देश की मीडिया का स्तर है। देश की मीडिया कोई जमीन, आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे देश की मीडिया क्यों नहीं बात कर रही? आज उत्तर प्रदेश में जो सैफई में बलात्कार हुआ है मेडिकल छात्रा का, उस पर देश की मीडिया क्यों नहीं बात कर रही? देश की मीडिया, मोदी जी जब पानी में जाकर डुबकी लगाते हैं उस पर बात करती है। मोदी जी जब समुद्र के किनारे ऐसे जाकर फोटो खिंचवाते हैं देश की मीडिया के लिए, वो बड़ा समाचार होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से 67 लाख, देश में 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ रात को भूखे पेट सो रहे हैं, मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने के बाद, उस पर देश की मीडिया क्यों नहीं बात करती? प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का लगातार स्कोर गिरता जा रहा है। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे जा रहे हैं। आप कौन से देश की मीडिया की बात कर रहे हैं? देश की मीडिया, मोदी जी मतलब सरकार, भारत सरकार से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बन रही है, इनसे ज़्यादा अगर देश की मीडिया का किसी ने, देश की जनता का अगर किसी ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया तो देश की बड़ी मीडिया ने बनाने का काम किया, जो जनता तक हकीकत बयान नहीं आने देती। आज मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का होना चाहिए, देश का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन मुद्दा क्या है? 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 2 रुपये डीजल सस्ता हो गया, ये कोई मुद्दा है? अरे आप वो करिए जो देश के लोगों को धोखा बनाया गया। बॉन्ड को जनता सुननी नहीं चाहती है। बॉन्ड को जनता सुननी चाह रही है, बॉन्ड को जनता समझने का काम कर रही है। बॉन्ड का जो जवाब है वो जनता अपने वोट से देने का काम करेगी। आपको लगता है कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा, तो लोगों को पता नहीं है जिस तरीके से देश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जिस तरीके से आज गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, MMG को छोड़ के और संजय नगर को छोड़ के, और गाजियाबाद में यशोदा अस्पताल है। अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा होटल है 5 स्टार। 5 यशोदा अस्पताल बन रहे हैं गाजियाबाद में, लेकिन दूसरा सरकारी अस्पताल नहीं बना। और आप बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का रिपोर्ट निकाल के देखिए, उसने भी 162 यशोदा अस्पताल के मालिक ने बॉन्ड खरीदने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नाम। भाई हमने तो जनसत्ता का जो अखबार है उसका लिंक बताने का काम कर रहा हूँ, वेरीफाई न्यूज़ है वो बताने का काम कर, कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे शो करने का काम करूँगा। हम मोदी जी की पार्टी के ना है, ना हम मोदी जी की तरह हैं जो हम जुमला फेंकने का काम करें। हम जो कहेंगे वो सच कहेंगे। 162 समथिंग बॉन्ड यशोदा के मालिक ने खरीदने का काम किया है, और इसीलिए आप गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक उनके हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आम आदमी या किसी मध्यम परिवार का भी वर्ग अगर उसका मेडिक्लेम नहीं हो ना तो इलाज नहीं करवा पाएगा। दिल्ली भागने का काम करता है GTV और GB पंथ में गाजियाबाद के लोग, लेकिन गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल नहीं है। 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक मेयर भारतीय जनता पार्टी का, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 2 मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर हाल में बने हैं जो 3 बार के विधायक हैं, एक राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल नहीं है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पे पहले छापे पड़े, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? नहीं, पाकिस्तान की भी कंपनी है कोई, उस पर भी छापे, वो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी जी से खरीदने का काम करी भारतीय जनता पार्टी से। जी, मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाना, सही का, देश की जनता को नहीं खाने। बता तो रहा हूँ कि 67 लाख बच्चे रोज भूखे सो रहे हैं। जिस साहब को खाना है, जिन एजेंसियों को खाना है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के खाने का काम कर रही है। देख रहे हैं आपने 2 युवाओं का जो गठबंधन है उनके साथ जुड़े हैं, और आप कैसे देख रहे हैं इनका फ्यूचर? देखिए, जो देश है भारत युवाओं का देश है। अगर सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी की बात करेंगे तो युवा आबादी है, युवा की आबादी है भारत में, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी युवा है। ये 2 युवा आगे जो गठबंधन करके जो इंडिया गठबंधन बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है ताकि युवाओं की सरकार है और युवाओं के लिए काम करे, जुमलेबाजों को भगाएं, और मुझे लगता है ये गठबंधन बहुत सफल साबित होगा इस टाइम। कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का पहले से कुछ नहीं है, तो क्या बदलाव होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कैसे कह सकते कांग्रेस का कुछ नहीं? कांग्रेस सबसे पुरानी विचारधारा है भारत की। अगर आप बात करें, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। जो विचार है, पार्टियां मर जाती हैं लेकिन विचार कभी नहीं मरते। कांग्रेस एक विचारधारा है जो गांधीवादी विचार पर काम करती है, इसलिए कांग्रेस का बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश में।